ठीक है, उसका टोटल ऑब्जेक्टिव, आपदा प्रबंधन का वन शॉट ऑब्जेक्टिव है इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको सब्जेक्टिव प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के थ्रू। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखें, हम व्हाट्सअप नंबर बताएंगे और उस पर आप मैसेज कीजिएगा, PDF फ्री में दे देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए आप कि इसमें पहला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है वर्षा की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, वर्षा की अधिकता। अगर वर्षा की कमी हो जाए तो नदियों में सूखा, नदी के पानी कम हो जाएगा और सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांटता है और बिहार में उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित है जबकि दक्षिणी बिहार सूखा ग्रसित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार। आयताकार से इससे आयताकार हुआ कि इस पर बल कम लगता है, मतलब इसको गिरने का चांस कम रहता है। आपका त्रिभुजाकार घर रहेगा तो इसको गिरने का चांस ज़्यादा है। अंडाकार तो घर हो सकता नहीं है और चौकोर रहे तो लंबा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए, आयताकार। कैसा होना चाहिए भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति, आयताकार। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। देखिए भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है, ध्यान सुनिएगा। सुनामी जो है ना आपका, सुनामी आपका आता है समुद्र में। समुद्र में जो कंपन हो ना उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं, जबकि स्थल पर जब कंपन हो तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। तो समझ गए सुनामी का मुख्य कारण क्या है, समुद्र में भूकंप आना। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। फिर से जान लीजिए, स्थल पर होने वाले कंपन को हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे, जबकि समुद्र में जो कंपन होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहते हैं सुनामी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है। तो याद रखिए, बाढ़ से सर्वाधिक हानि आपका हो जाएगा फसल को, पशुओं को, भवनों को, सभी को हानि होता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि गेहूं का खेत है तो गेहूं पूरा दब जाएगा, चाहे गाय है तैरने लगेगा, भवन दूधिया के दूसरा रंग चल जाएगा, सभी को हानि होता है। तब बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है, सभी, टोटल का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ किसके अभाव में होता है, जल के अभाव में। देखिए सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है अगर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, और सूखा किसको कहते हैं, जिस क्षेत्र में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो उसे सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। आतंकवाद। आतंकवाद आपका मानव जनित आपदा हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव जनित आपदा है, और महामारी ये भी मानव जनित आपदा है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बैक्टीरिया लेकर आते हैं, आसमान से गिरता है और पूरा धरती पर फैल जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। या ऊपर से कोई आता है फरिश्ता, चाहे कोई भी आए और कहे सांप्रदायिक दंगा करो, या कोई थोड़ी ना ऊपर से आता है बम लेके बिक देता है। ये सभी हो गया आपका मानव जनित आपदा। आपदा जान लीजिए, आकस्मिक घटने वाली घटनाओं को आपदा कहते हैं। और आपदा 2 प्रकार के होता है, एक मानव जनित और एक प्राकृतिक। एक मानव जनित और एक प्राकृतिक। तो प्राकृतिक आपदा में आपका हो जाएगा भूकंप, भूस्खलन, ये सब हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये हो जाएगा आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। आतंकवाद कैसी आपदा है, मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप, ध्यान से सुनिएगा, भूकंप निम्नलिखित में से कैसा, क्वेश्चन ही गलत है। प्रश्न ऐसा रहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो आपका भूकंप हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो उसी वक्त पता है, उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त और दक्षिणी बिहार सूखाग्रस्त। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त और दक्षिणी बिहार सूखाग्रस्त, और उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त। बाढ़ग्रस्त उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार सूखाग्रस्त है आपका। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो इस सभी को पता होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, न कि मानव जनित आपदा। फिर से बता देते हैं, प्राकृतिक आपदा को मानव कंट्रोल कर सकता है लेकिन आने से कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा किस प्रकार का आपदा है? देखिए, सूखा प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। और याद रखिएगा, बिहार के उत्तरी भाग में अधिक बाढ़ आता है और दक्षिणी भाग में अधिक सूखा आता है। नेक्स्ट है आपका कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, न कि अचानक आती है। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी आपका समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता करना चाहिए? तो ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए या गर्म पानी डालना चाहिए या अस्पताल पहुंचना चाहिए? तो हमें ठंडा पानी डालना चाहिए सबसे तुरंत। नेक्स्ट है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा, केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार के सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन अधिकांश यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए, न कि गांव के बाहर या जहां है उसी स्थान पर या खेत में। ये सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? तो नदियों को आपस में जोड़ना, वर्षा जल का संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वर्षा जल का संग्रह करना। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था और इसमें भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट डूब गया था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहला तरंग कौन है? तो याद रखिएगा, टोटल पी तरंग है जो भूकंप के समय सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है, पी तरंग। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? ऑप्शन ए है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण कराना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, या भगवान भरोसे बैठे रहना। तो ये हो जाएगा आपका भगवान भरोसे बैठे रहना। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये आपका हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे जितना भी लोग दब जाता है उसके बारे में पता किससे लगाते हैं? इंफ्रारेड कैमरा से। अधिकांश से इसका उपयोग करते हैं भूकंप आने के बाद, जब लोग दब जाते हैं मकानों में तब उपयोग करते हैं इंफ्रारेड कैमरा का। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों के तल में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? शुरू में ही बता दिए हैं, महासागरों के तल में जो कंपन होता है उसे सुनामी कहते हैं, और जबकि स्थल पर हो तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, और महासागर के तल पर हो तो उसे सुनामी कहते हैं। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी है अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है अनुकेंद्र। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भूकंप केंद्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूकंप केंद्र। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण कैसा है? तो अनुचित है। अब वहाँ रहिएगा, भूस्खलन होगा, कहानी खत्म। इसलिए आपको अनुचित है, मतलब गलत बात है। आपका अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का निर्माण करना चाहिए समुद्र तल से दूर, इसलिए सुरक्षित रहिएगा, न तो मरने का चांस लगभग 100% रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? नहीं है, सॉरी, मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी। तो याद रखिएगा, इनमें से मानव जनित आपदा नहीं है। महामारी कुछ हद तक हो सकता है,
इन्फेक्शन जो होता है, पहले हैजा होता था, प्लेग होता था, ये सब महामारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? यादें कर लीजिए। भूकंप जोन 3। बिहार किस जोन में आता है? 3। किस में आता है? 3 में। याद रखिए, किस में आता है? 3 में। कितना भूकंप जोन है? 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अपनी ऑप्शन ये है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो संसाधनों की खोज के लिए। और इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग कथी में करते हैं? मलबे के नीचे दबे शवों के पहचान मतलब खोज के लिए। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? भूस्खलन। अब यहाँ पहाड़े नहीं है तो डर क्या चीज़ का रहेगा? कोई चीज़, हम लोग सुनामी से क्यों डरे? हम लोग तो समुद्र के करीब हैं ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मतलब आपका 24 ऑब्जेक्टिव बच जा रहा है, जिसको सॉल्व कर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। जय हिंद।